नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनपी कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था मैथ के अंतर्गत वो चल रहा था समय एवं कार्य, और समय एवं कार्य का हम आज आपको पाठ बताने वाले हैं। दोस्तों, छठे पाठ की चर्चा करेंगे। छठे पाठ के अंतर्गत दोस्तों इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण सवाल होंगे, वो सवाल जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा में जरूर आपको देखने को मिलते हैं। और आपसे मैं ये उम्मीद रखता हूं दोस्तों कि आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, इस पाठ के अंतर्गत हम बहुत अच्छे और बेहतरीन सवालों की चर्चा करने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो को आवश्यक देखें। तो दोस्तों, ये रहा आपके सामने पहला सवाल, और शुरुआत हम कर रहे हैं पहले सवाल की। पहले सवाल के अंतर्गत दोस्तों दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन सी अकेला इस काम को 50 दिन में समाप्त कर देता है, और ए की कार्य क्षमता बीसी की कुल कार्य क्षमता के बराबर है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों, समझने की कोशिश करें, ये सवाल बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, और ये एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो देखिएगा, हमारे पास में लिखा हुआ है कि ए और बी हमारे पास में एक काम को जो कर रहे हैं दोस्तों वो 10 दिन में कर रहे हैं, यानी कि ए प्लस में बी दोनों मिलके एक काम को 10 दिन में करते हैं, लेकिन सी अकेला उसी काम को 50 दिन में समाप्त कर देता है। दूसरी कंडीशन पे दोस्तों दिया है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी और सी की कुल कार्य क्षमता के क्या है, बराबर है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं ए बराबर में बीसी की कुल कार्य क्षमता के बराबर। आगे कहा गया है कि ए इस काम को कितने दिन में अकेला पूरा करेगा। तो 10 और 50 का एलसीएम लेंगे मित्रों, तो हमारे पास में कितना होगा, 50। 50 में 10 का भाग दिया 5, 50 में भाग 50 का देंगे कितना, 1। मित्रों, सवाल को बहुत अच्छे से समझना है, और सवाल के अंतर्गत देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ए और बी एक दिन में कितना पेड़ लगा सकते हैं, 5, लेकिन सी एक दिन में अकेला कितना पेड़ लगाएगा, 1। तो ध्यान रखिएगा, ए बराबर में क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, बीसी। तो मैं ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, बीसी, और अगर बीसी की जगह लिख सकता हूँ क्या, ए लिख सकता हूँ। तो इस ए की जगह में दोस्तों बीसी अगर लिखूं तो यहां देखेंगे मेरे पास में, देखो ए की जगह बीसी लिख सकता हूं, तो मैं लिखूंगा बी प्लस में सी प्लस में बी बराबर में क्या होगा दोस्तों, 5। ध्यान रखिएगा। अब आप यहां देखें एक बी, तो मैं लिख सकता हूं 2b प्लस में सी का जो मान है वो कितना है दोस्तों, 1। तो यहाँ पे लिखा 1 बराबर कितना, 5। एक इधर जाएगा, पक्षांतर करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आएगा, 4। तो आगे की कंडीशन पे जो हमारे पास में बनेगा, यानी कि 2b बराबर में कितना होगा, 4। तो 2 से ये काटेंगे तो b का मान कितना निकलेगा दोस्तों, 2। b बराबर में 2 है, यानी कि b की जो कैपेसिटी है वो एक दिन में कितना पेड़ लगाने की है, 2 पेड़, लेकिन c एक दिन में कितना पेड़ लगाता है, 1 पेड़ लगाता है। अब आप यहाँ देखें a और b 5 लगाते हैं, c कितना लगाता है, 1, यानी कि तीनों मिलकर कितना लगाते हैं, 6। तो यहाँ पे देखेंगे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है, 3। तो डायरेक्टली a का जो मान होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 3। ध्यान रखिएगा। तो a का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, a बराबर में कितना हो गया हमारे पास में 3, लेकिन टोटल काम कितना करवाना हमें, 50। तो कहा गया है मित्रों हमारे पास में कि a उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 50 बटे में कितना, 3। तो निकल के आएगा 16 सही 2 बटे में कितना, 3 दिन में उस कार्य को पूरा कर देंगे। दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो इस दोबारा से इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला सवाल। दोस्तों, अगले जो सवाल के अंतर्गत हमारे पास में दिया हुआ है वो भी बहुत अच्छा सवाल है। इस वीडियो के अंतर्गत हम इंपोर्टेंट और अच्छे लेवल के सवालों की चर्चा हम आपसे कर रहे हैं, जो आपके पास में 10+2 और सीजीएल सीपीओ एसआई के अंतर्गत अधिकतर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो, दूसरा जो सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है मित्रगणों, ए एक काम को निश्चित दिन में समाप्त कर सकता है, बी ए के द्वारा लिया गया समय
के 3/4 समय में 1/2 काम करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को 36 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो कहा गया है मित्रों हमारे पास में कि ए किसी कार्य को निश्चित दिन में समाप्त करता है, तो आप यहाँ समझने की कोशिश करें, बाकी मैं आपको डायरेक्ट भी बता दूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए किसी कार्य को निश्चित दिन में समाप्त करता है, तो यहाँ पे कितना ले लिया, x दिन। अगली कंडीशन पे मित्रों दिया हुआ है हमारे पास में कि बी जो है वो बी ए के द्वारा लिए गए समय का 3/4 समय में 1/2 काम पूरा कर देता है। तो आप यहाँ पे 1/2 काम पूरा कर देता है कितने समय में, 3/4 समय में। अब आप यहाँ देखेंगे हमारे पास में एग्जाम्पल 4, जब ए मेरे पास में x दिन में करता है, ए मेरे पास में x दिन में करता है, तो एक दिन में ये जो एक दिन में एक काम करेगा वो कितना करेगा, 1/x। ध्यान रखिएगा। दूसरी कंडीशन पे हमारे पास में देखो बी का दिया है, तो बी हमारे पास में जो 3 लिया है कि ए जो है बी ए के द्वारा लिए गए समय का 3/4 समय में 1/2 काम पूरा कर देता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि बी जो मेरे पास में 1/2 काम को कितने दिन में करता है, समय में 3/4 समय में पूरा कर देता है। कितने में करता है, 3/4। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि एक दिन में बी अकेला अगर काम करेगा दोस्तों, तो वो कितना करेगा, 1/2 गुणा में 4 में कितना हो जाएगा, 3। आ रही है बात समझ में। अब देखो यहां से क्या हुआ, 2 से 2 कट गया हमारे पास में, यानी कितना आ गया, 2 में कितना, 3। अगर हम कंडीशन पे रखना चाहें, देखो यहाँ पे हमने x माना था, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ नीचे ये x है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास में x। तो कंडीशन क्या निकली हमारे पास में, 2 में कितना, 3x। ध्यान रखिएगा। तो यानी कि 2 में कितना, 3x, x से x खत्म हो गया हमारे पास में। क्लियर हुई यहां तक बात, ये हमारे पास में क्या होगा, 1 में कितना, x से x खत्म। अब देखो ये इसको इधर से गुणा करेंगे तो 3 अनुपात कितना होगा दोस्तों हमारे पास में, 3:2 के रेशो में क्या होगी हमारे पास में कार्य क्षमता। लेकिन कहा गया है कि दोनों मिलकर उस काम को 36 दिन में समाप्त कर देते हैं। कितने दिन में, 36 दिन में करते हैं। तो मैंने क्या कहा था, दोनों 36 दिन में करते हैं, तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी है हमारे पास में, 5। अगर दोनों की कार्य क्षमता को उनके द्वारा लिए गए समय से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास में टोटल काम निकल के आता है। तो टोटल काम हमारे पास में कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा मैंने टोटल काम बराबर में क्या होगा मेरे पास में, देखिएगा बराबर में क्या होगा, यहाँ पे 5 गुणा में कितना होगा, 36। ये हमारे पास में टोटल काम है। ए को कितना समय लगेगा, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3, तो 3 का भाग देंगे 3, और ये कितना हो गया, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा दोस्तों हमारे पास में, 60। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर इसके सवाल का मेथड न लेते हुए हम डायरेक्ट अगर करना चाहें, तो उस बात पे भी आपको गौर करनी होगी। दोस्तों हमारे पास में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि भाई बी जो है वो ए के द्वारा लिए गए समय का 3/4 समय में 1/2 काम पूरा कर लेता है। तो आप यहां देखेंगे कि हमारे पास में जो रेशो बना है, बी अनुपात किसका बना है, ए का बना है। क्या बना है, बी अनुपात किसका बना है दोस्तों, ए का। तो कहा गया है कि बी जो है वो ए के द्वारा लिए गए समय का 3/4 समय में 1/2 काम को पूरा कर लेता है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई गुणा में 3 में कितना हो जाएगा, 4। अब ये 3/4 है मित्रों हमारे पास में, तो समय जो काम दिया वो कितना दिया, 1/2। तो अब उल्टा गुणा करेंगे तो 2 में कितना हो जाएगा, 1। क्योंकि ये हमारे पास में समय है, तो ये भी हमें समय में कन्वर्ट करना है। 2, 1 और 2 कितना होगा, 2। तो ये यहां से होगा, तो ये 2 अनुपात कितना निकल गया दोस्तों, 3। दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं हमारे पास में, तो ये टोटल काम होगा 36 गुणा कितना, 5, बराबर में कितना होगा हमारे पास में 180। ध्यान रखिएगा कितना होगा, 180। और ए के द्वारा लिया गया काम, ए के द्वारा लिया गया समय कितना होगा, तो ए एक दिन में 3 पेड़ लगाता है, तो 180 पेड़ कितने दिन में लगा देगा, 60 दिन में। तो आप डायरेक्ट सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पिछले तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा। लेते हैं मित्रों अगला सवाल।
अगले जो सवाल के अंतर्गत दोस्तों हमारे पास में जो सवाल दिया हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3/5 है, एक काम को करने में ए को बी से 10 दिन का समय अधिक लगता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कहा गया है कि हमारे पास में ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता का 3/5 है, तो क्षमता का अनुपात 3 अनुपात कितना होगा मित्रों 5। ये तो होगी हमारे पास में क्षमता, ध्यान रखिएगा। समय हमारे पास में क्षमता का क्या होता है उल्टा, तो 5 अनुपात कितना हो गया 3। ये चीज मैंने आपको पहले फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत बता दी थी। दूसरी कंडीशन पे हमारे पास में दिया हुआ है कि जो ए है दोस्तों हमारे पास में, वो ए जो है मेरे पास में वो बी लिखा हुआ है सवाल के अंतर्गत कि एक काम को करने में ए को बी से 10 दिन का समय अधिक लगता है। मतलब जब ए हमारे पास में काम करेगा, ए माइनस बी बराबर में कितना लिख सकता हूं 10 दिन का समय अधिक। लेकिन यहाँ पे कितना अधिक समय लग रहा है हमारे पास में 2, तो मैं लिख सकता हूं मित्रों 2 यूनिट बराबर में कितना है मेरे पास में 10, तो 1 यूनिट बराबर में कितना हो गया 5। तो मैं अगर ए के द्वारा समय निकालूंगा तो मेरे को इसके ए के समय से गुणा करना है, तो देखो 5 ए समय ले रहा है और यहाँ पे कितना है मेरे पास में 5 यूनिट, तो 5 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया दोस्तों 25। मतलब ये हुआ कि ए मेरे पास में उस कार्य को करने में 25 दिन का समय लेता है। किसी भी भाई को अगर कोई दिक्कत है तो आप बी से भी निकाल सकते हैं, ये ए के द्वारा लिया गया क्या हो गया हमारे पास में समय। दूसरी कंडीशन पे अगर बी से निकालना चाहें तो बी बराबर में क्या होगा मेरे पास में 1 यूनिट का मान क्या था हमारे पास में 5, और 5 गुणा में कितना करेंगे 3, तो बराबर में बी के द्वारा लिया गया समय कितना था 15। तो यहाँ पे जो कंडीशन दी है दोस्तों कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप दोनों का एलसीएम ले लेंगे। या फिर एक दूसरा तरीका और है मित्रों यहाँ पे, वो क्या है कि ए मेरे पास में 25 दिन ले रहा है। ए मेरे पास में कितने दिन ले रहा है दोस्तों 25 दिन ले रहा है। तो अगर मैं ए के समय को ए की क्षमता से गुणा कर दूं तो टोटल काम आएगा। तो टोटल काम मेरे पास में कितना होगा, टोटल काम होगा मेरे पास में यहाँ से 25 गुणा में 3, तो ये कितने हो गए दोस्तों 75। कहा गया है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो दोनों की कैपेसिटी कितनी है 5 और 3 कितना 8। 8 का भाग लगा दीजिएगा, आपका आंसर आपके हाथ में होगा। 75 बटे कितना 3 दिन का समय लगेगा अगर वो दोनों कार्य को करना चाहेंगे तो। या फिर आगे भी ये सॉल्यूशन 8 9 कितने होंगे दोस्तों 72, यानी कि 3 बटे में कितना 8, यानी कि 9 सही 3 बटे 8 आंसर हमारा क्या होगा करेक्ट। अगर आप यहां से करना चाहते हो तो ए 25 दिन लेता है दोस्तों, ए कितना लेता है 25 दिन लेता है। बी हमारे पास में कितना दिन लेता है 15 दिन। एलसीएम कितना होगा 75, 25 का भाग देंगे 3, 15 का भाग देंगे कितना 5, दोनों के मिलके बात की है तो 75 बटे में कितना 8। अब आप यहां देख लीजिएगा 75 बटे 8 और 75 बटे 8। इस तरीके के सवाल दोस्तों रेलवे के अंतर्गत काफी पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। मित्रों लेते हैं अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत दोस्तों हमारे पास में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। एक काम को करने में ए को बी से 12 दिन का समय कम लगता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता से 40% क्या है अधिक है। परसेंटेज की जब बात होती है दोस्तों तो अधिक की बात करें तो 100 में जुड़ जाती है और कम की बात करें तो 100 में से घट जाती है। तो देखेंगे हमारे पास में सवाल का जो सॉल्यूशन ए अनुपात क्या होगा दोस्तों बी। ए की कार्य क्षमता बी से 40% है तो ये होगा 140 अनुपात कितना 100। 20 से काटा 5 और 20 से काटे कितने 7, ध्यान रखिएगा। यानी कि ए की कैपेसिटी 7, बी की कैपेसिटी कितनी है 5। और आगे जो सवाल के अंतर्गत कहा गया है दोस्तों ये तो है हमारे पास में क्षमता। अगर हम बात करें समय की दोस्तों तो समय हमारे पास में क्षमता का उल्टा होता है, तो वो कितना होगा 5 अनुपात कितना 7, ध्यान रखिएगा। दूसरी कंडीशन, अब देखो ए के द्वारा लिया गया समय कितना है 5, बी के द्वारा लिया गया समय कितना है हमारे पास में 7। तो ए कितने कम ले रहा है 2 यूनिट कम ले रहा है, लेकिन सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है मित्रों कि 12 दिन का समय क्या लेता है कम लेता है। तो 1 यूनिट बराबर में कितना हो गया हमारे पास में 6, ध्यान रखिएगा। 1 यूनिट बराबर में कितना हो गया दोस्तों हमारे पास में 6 हो गया। अब आगे की कंडीशन, अगर हमें ए का समय ज्ञात करना है
तो देखो 5 गुणा में कितना 6, तो ए के द्वारा लिया गया समय कितना है हमारे पास में 5 गुणा 6 तो कितना हो गया 30। और अगर टोटल काम ज्ञात करना है तो एक एक कार्य को एक ही क्षमता से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास में जो टोटल काम होगा हमारे पास में वो होगा मेरे पास में 7 गुणा में कितना 30 बराबर में कितना 210। अगर कहा जाए ए अकेला कितने दिन में करेगा तो 30 दिन में, और अगर कहा जाए बी अकेला इसको कितने दिन में करेगा तो 6 गुणा में कितना हो जाएगा 7 7 की 42 दिन में। और अगर कहा जाए कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 5 और 7 कितना दोस्तों 12, तो हम 12 का इसमें भाग दे देंगे। तो देखो 12 एकम कितना होगा दोस्तों हमारे पास में होगा 12 एकम कितना होगा 12, बच जाएंगे कितना 9, हो गया कितना 90। अब अगली 12 की कंडीशन पे भाग देंगे दोस्तों हम, तो 12 संख्या कितने होंगे दोस्तों 84, बच गए कितने 6 बटे में कितना आ जाएंगे 2, 6 एकम 6, और ये कितने होंगे हमारे पास में 2, यानी कि 17.5 दिन में उस दोनों मिलकर उस काम को समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, अच्छा सवाल था और इस तरीके के सवाल काफी एग्जामों में पूछे जाते रहते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। तो लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है ए और बी अलग अलग एक काम को 9 दिन और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि ए की कार्य क्षमता को 90% और बी की कार्य क्षमता को 72% कर दिया जाए तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए अकेला 9 दिन में कार्य को समाप्त कर देता है, ए 9 दिन में समाप्त करता है, तो बी हमारे पास में 18 दिन में समाप्त करता है। मित्रों एलसीएम कितना होगा 18, 9 का भाग देंगे 2 और 18 का भाग दिया 1, ध्यान रखिएगा। कहा गया है कि ए की कार्य क्षमता को 90% कर दिया जाए। तो अभी देखें यहाँ पे मेरे पास में ए जो है एक दिन में 100% के बराबर कितना है 2, और बी एक दिन में 100% के बराबर कितना है 1, यानी कि एक दिन में 2 पेड़ लगाता है, बी एक दिन में 1 पेड़ लगाता है। तो 2 का 90% निकालूंगा तो देखो 2 का 90 का मतलब हो गया 9 बटे में कितना 10, 2 1 और 2 कितना 5, यानी कि 9 बटे 5 पेड़ लगाएगा वो एक दिन में, अगर 90% की कार्य क्षमता से वो काम करेगा। दूसरी कंडीशन पे बी एक दिन में 100% अगर काम करता है तो 1 पेड़ लगाता है, लेकिन कहा गया है कि 72% काम करेगा। तो 1 का कितना निकालूंगा दोस्तों मैं 72 बटे में कितना हो जाएगा 100, 4 से कितना 18 और 4 से कितना हो गया दोस्तों 25। बी मेरे पास में अगर 72% काम करेगा तो एक दिन में काम करेगा 18 बटे कितना 25। तो देखिए दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो काम कितना होगा, यानी कि 9 बटे में कितना 5 प्लस में कितना होगा 18 बटे में कितना 25। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे कितना 25, 5 का भाग दिया 5, तो 5 को 9 से गुणा करेंगे तो 45 प्लस में 25 का भाग देंगे 1, तो कितने होंगे 18, 18 और 45 कितने होंगे हमारे पास में 63, 63 बटे कितना होगा दोस्तों 25। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं, एक करता है 90% की स्पीड से और एक करता है हमारे पास में 72% कार्य क्षमता से, तो एक दिन में दोनों मिलकर 63 बटे 25 पेड़ लगाएंगे, लेकिन लगवाने कितने मित्रों हमें 18। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखना है a प्लस में b बराबर में क्या होगा हमारे पास में 18 भाग देंगे कितने का 63, ऊपर चला जाएगा कितना 25, 9 से काटे 2 और 9 से काटे कितने 7, 25 दूनी कितना 50, 50 बटे में कितना 7, या तो मिले ऑप्शन में 50 बटे कितना 7, या फिर मिलेगा आपको दोस्तों 7 7 कितना 49, 7 सही 1 बटे में कितना 7 दिन। ध्यान रखिएगा ये हमारे पास में क्या होगा उस सवाल का आंसर। ये भी सवाल अच्छा था मित्रों और उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। लेते हैं मित्रगणों अगला सवाल। अगले जो सवाल के अंतर्गत हमारे पास में और भी अच्छे अच्छे सवाल अभी बाकी हैं दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना है। यहाँ पे जो हमारे पास में लिखा गया है दोस्तों सवाल के अंतर्गत ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि ए की कार्य क्षमता को दुगना कर दिया जाए और बी की कार्य क्षमता को 1/3 कर दिया जाए, तो दोनों मिलकर इस काम को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो ज्ञात करें ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा।
दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में बहुत अच्छा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को समझने की कोशिश करें। सवाल के अंतर्गत कहा गया हमारे पास में कि हमारे पास में ए और जो बी है, यानी कि ए और जो बी है एक काम को 5 दिन में समाप्त कर देते हैं। दूसरी कंडीशन पे कहा गया कि ए की कार्य क्षमता को दुगना और बी की कार्य क्षमता को 1/3 कर दिया जाए। तो कर दिया जाएगा तो दोनों मिलकर उस काम को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो ज्ञात करें ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखो दोस्तों, जब तक हमारे पास में उनकी क्षमताएं नहीं होती तब तक हम उस काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो यहाँ पे देखेंगे कि मैंने ए की जो कार्य क्षमता है वो मान ली x और बी की कार्य क्षमता मान ली कितनी y। ध्यान रखिएगा, आपको ये भी पता है कि अगर कार्य क्षमताओं को मैं समय से गुणा करता हूं तो टोटल काम आएगा। ध्यान रखिएगा, ये चीज मैंने आपको बता दी। तो देखो कहा गया है ए की कार्य क्षमता x है, x प्लस में कितना हो गया y। कितने दिन लेते हैं दोस्तों, 5 दिन लेते हैं, तो ये कितना हो गया 5। अब देखो दोनों की कार्य क्षमता को समय से गुणा कर दिया तो ये क्या होगा, टोटल काम ए और बी के द्वारा किया गया कार्य। दूसरी कंडीशन पे ए की कार्य क्षमता को दुगना कर दिया जाए तो ए की कार्य क्षमता कितनी थी x, तो दुगना करेंगे तो कितनी होगी 2x। प्लस में बी की कार्य क्षमता को 1/3 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बी की कार्य क्षमता कितनी है y, तो फिर यहाँ पे होगा y का 1/3 और पूरा कार्य होता है गुणा में कितना 3 दिन में। तो ये दोनों इक्वेशनें क्या होगी मित्रों, बराबर। दोनों इक्वेशनें बराबर इसलिए होंगी कि ए और बी के द्वारा किया गया कार्य ये भी उतना ही था और ये भी उतना ही था जितना ये कर रहे थे। क्लियर यहाँ तक। दूसरी कंडीशन पे अब आप देखें 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना होगा 5x प्लस में कितना होगा ये 5y बराबर में। अब देखो 3 को यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6x प्लस में y बटे में कितना होगा 3 गुणा में कितना आ जाएगा, यहां से 3 से ये क्या होगा 3 कट गया। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों 5x प्लस में कितना 5y बराबर में कितना हुआ मेरे पास में 6x प्लस में कितना y। ध्यान रखिएगा, अब ये क्या होगा इसका पक्षांतरण करने पे तो ये इधर आएगा तो माइनस का 1x बचेगा। माइनस का कितना बचेगा 1x बचेगा बराबर में, इसको इधर लेके आएंगे हम तो हमारे पास में होगा माइनस के कितने 4y। माइनस से माइनस खत्म हुआ तो ये निकलेगा 4 अनुपात कितना 1, यानी कि x का जो मान था, यानी कि जो x जो कैपेसिटी किसकी मानी थी मित्रों a की, तो a एक दिन में 4 पेड़ लगाता है, b एक दिन में कितना पेड़ लगाता है 1। और मैंने कहा था कि अगर उनकी कार्य क्षमता को उनके समय से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल काम निकल के आता है। तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों 5। तो देखो 4 और 1 कितना 5, 5 गुणा 5 तो टोटल काम कितना हुआ 25। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टोटल, और टोटल काम क्या होगा मेरे पास में 5 गुणा में 5 बराबर में कितना होगा दोस्तों 25 पेड़ लगाते होंगे। क्लियर। अब कहा गया है ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो यहाँ पे होगा ए बराबर में 25 बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों, ए एक दिन में 4 पेड़ लगाता है तो 25 पेड़ कितने दिन में लगा देगा 6 चौको 24, 6 सही 1 बटे में कितना 4 दिन। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी। लेते हैं मित्रों अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, इसी तरीके के सवाल आपको देखने को नजर में आएंगे। अगले जो सवाल के अंतर्गत दोस्तों दिया हुआ है इसी तरीके का सवाल है, बहुत अच्छा लेवल का सवाल है, समझने की कोशिश करें। ए और बी एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि ए की कार्य क्षमता को 3 गुना और बी की कार्य क्षमता को 1/2 गुना कर दिया जाए, 1/2 कर दिया जाए तो वे इस काम को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो ज्ञात करें ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, या फिर पूछ सकता है दोस्तों बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में ए और बी 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं, ए और बी 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो देखो ए की कार्य क्षमता कितनी है x और बी की कार्य क्षमता कितनी है y। ध्यान रखिएगा x प्लस में क्या होगा y और गुणा में कितना 15, दोनों मिलके 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं। कहा गया है कि ए की कार्य क्षमता को 3 गुना और बी की कार्य क्षमता को 1/2 कर दिया जाए। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है x, तो x को क्या 3 गुना करेंगे तो 3x प्लस में बी की कार्य क्षमता y 1/2 कितना करेंगे 2, तो कार्य कितने दिन में हो रहा है दोस्तों 10 दिन में। तो ये दोनों इक्वेशन क्या होगी बराबर में, ध्यान रखिएगा।
15 को यहां से गुणा करेंगे तो ये होगा 15x प्लस में कितना होगा 15y बराबर में, अब इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा 6x प्लस में यहाँ पे होगा y बटे में कितना 2 गुणा में कितना होगा 10, तो ये यहाँ से खत्म हो गया। तो ये कितना हो गया दोस्तों 5। अब 5 को गुणा 6 से करेंगे तो क्या होगा 15x प्लस में कितना 15y हो गया ये, और ये भी y है बराबर में, तो यहाँ से हो गया 6 पंजो 30, 30x प्लस में कितना हो गया दोस्तों 5y। ध्यान रखिएगा यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब देखो ये 30x अपने पास में इधर आएगा तो माइनस के कितने होंगे मेरे पास में 15x बराबर में, ये इधर जाएगा मेरे पास में तो क्या होगा मेरे पास में माइनस के कितने 10, माइनस के 10y, माइनस से ये माइनस खत्म हुआ, 5 से कितना 2, 5 से कितना हुआ 3, 2:3 का रेशो, यानी कि x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है हमारे पास में 3। लेकिन यहाँ पे देखो x जो था वो किसका था a का, और जो y था जो किसका था b का। ध्यान रखिएगा अब हमारे पास में कहा गया है कि दोनों अगर मिलके काम को करें तो 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो x का मान 2 है, y का मान कितना है 3, तो 15 5 कितने हो गए 75 टोटल काम हो गया दोस्तों। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल काम कितना है मेरे पास में दोस्तों 5 गुणा में कितना 15 बराबर में कितना हो गया 75। ध्यान रखिएगा क्लियर, टोटल काम जो है वो 5 गुणा में कितना 15 बराबर में कितना 75 टोटल काम है। कहा गया है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो यहाँ पे ए बराबर में कितना होगा 75 बटे में 2 का भाग लगेगा हमारे पास में, तो यहाँ पे जो दोस्तों निकल के आएगा वो निकल के आएगा 37.5 दिन। कितने 37.5 दिन। और अगर पूछा जाए कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा तो 75 बटे में कितना होगा 3, तो ये बी का निकल के आएगा दोस्तों 25 दिन। ध्यान रखिएगा इस तरीके के सवालों के अंतर्गत हमसे एक सवाल पूछा जाता है, या तो पूछे ए अकेला कितने दिन में करेगा या फिर पूछे बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस तरीके के जो सवाल है अधिकतर एग्जामों में खूब दबा के पूछे जाते हैं। लेता हूं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल भी इस सवाल से भी और शानदार है। ध्यान रखिएगा सवाल को किस तरीके से हमें सोल्व करना है प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत। देखिएगा दोस्तों अगले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए 14 दिन तक कार्य करता है और शेष कार्य को बी 9 दिन में समाप्त कर देता है, तो दोनों अलग अलग उस काम को कितने कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो दोनों यहाँ पे मैंने खुद ने बनाया है कि दोनों कितने दिन में अलग अलग कर सकते हैं, बट आपसे एक सवाल पूछेगा, या तो पूछे ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा या फिर पूछे बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ध्यान रखिएगा देखो मित्रों हमारे पास में जो लिखा गया है सवाल के अंतर्गत कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं 12 दिन में। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ए प्लस में बी, या फिर आप एक्स वाई भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं आपको पहले की तरह ही बता रहा हूँ, यहाँ पे ए की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है एक्स और बी की कार्य क्षमता है वो कितनी है वाई। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई बराबर गुणा में कितना 12 दिन, क्योंकि दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर कहा गया है हमारे पास में कहा गया है कि ए 14 दिन तक कार्य करता है और शेष कार्य को बी 9 दिन में समाप्त करता है। तो ए 14 दिन तक कार्य करता है तो ए की कैपेसिटी कितनी है एक्स, तो यहाँ पे लिख सकता हूं दोस्तों, यहाँ पे लिख दिया मैंने 14x कि क्या लिख दिया मैंने 14x प्लस में फिर शेष कार्य को बी समाप्त करता है 9 दिन में, तो मैं लिख सकता हूं 9y। ध्यान रखिएगा तो ये दोनों इक्वेशन क्या होगी दोस्तों बराबर, क्योंकि जितने काम ये है उतना ही काम हमारे पास में ये है ए और बी के द्वारा किया गया है। इसको इससे गुणा करेंगे तो 12x प्लस में कितना होगा 12y बराबर में क्या होगा दोस्तों 14x प्लस में कितना हो गया 9y। ये 14 इधर आएंगे तो माइनस के कितने होंगे 2x बराबर में, ये इधर जाएगा तो माइनस के कितने होंगे 3y, माइनस से माइनस 3 अनुपात कितना आ जाएगा 2। तो x का जो मान है वो कितना होगा हमारे पास में 3 और y का जो मान है वो कितना होगा हमारे पास में 2। ध्यान रखिएगा इस बात को। लेकिन कहा गया है दोस्तों हमारे पास में कि दोनों अलग अलग उस काम को कितने कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो अब आप यहाँ देखें मेरे पास में देखो 3 और 2 कितना 5, 12 पंजों कितने हो गए 60,
यानी कि लिख सकता हूं दोस्तों कि टोटल जो काम है मेरे पास में, वो टोटल काम कितना है 60। ध्यान रखिएगा 3 और 2 कितना 5, 5 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल पेड़ कितने लगाने हैं 60। अगर पूछे कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा तो ए बराबर में पेड़ हमें कितने लगवाने दोस्तों 60, तो 60 बटे में कितने का भाग दे देंगे 3 का। तो ये आंसर आएगा दोस्तों हमारे पास में 20 दिन। और अगर मैं बात करूं बी तो 60 बटे में कितना 2 बराबर में बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा 30 दिन में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखें और इसी तरीके से हम एक सवाल और लेते हैं। उस सवाल के अंतर्गत हमने इस सवाल से जुड़ता हुआ एक अच्छा और बेहतरीन लेवल का सवाल लिया है, देखेंगे। अगले जो सवाल के अंतर्गत दोस्तों हमारे पास में जो दिया गया है उसमें दिया गया है कि ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। प्रथम 16 दिन ए कार्य करता है, शेष काम को बी 44 दिन में समाप्त कर देता है। तो ज्ञात करें ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों ए और बी हमारे पास में एक काम को 30 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो देखो ए की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है x, बी की कार्य क्षमता है वो कितनी है y। तो मैं लिख सकता हूं x प्लस में y। और कितने दिन दिए हैं हमारे पास में 30 दिन, तो गुणा में कितना होगा दोस्तों 30 दिन। ध्यान रखिएगा। दूसरी कंडीशन पे दिया है कि ए इस पर कितने दिन काम करता है 16 दिन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों 16x प्लस में शेष काम को बी 44 दिन में समाप्त कर देता है। तो यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों 44y। ये हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे पास में काम बराबर। 30 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 30x प्लस में कितना होगा 30y बराबर में क्या होगा 16x प्लस में कितना होगा 44y। अब यहाँ पे क्या होगा पक्षांतरण करने पे तो ये x इधर आएगा हमारे पास में दोस्तों, तो ये हमारे पास में बचेंगे 14x बराबर में। ये इधर जाएगा दोस्तों हमारे पास में, तो ये क्या हो जाएगा ये हमारे पास में बचेगा दोस्तों 14। ध्यान रखिएगा ये माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो गया 14y। अब देखो 14 से 14 खत्म तो एक अनुपात कितना हो गया 1, यानी कि x का मान भी कितना है 1 और y का मान भी कितना है 1। एक कितने दिन में उस कार्य को समाप्त करेगा। तो ध्यान रखिएगा 1 और 1 कितने होंगे 2, 2 को गुणा 30 से करेंगे तो मैं ये कह सकता हूं मित्रों हमारे पास में जो टोटल काम है और वो टोटल काम कितना होगा 60। टोटल काम कितना होगा 60। ए कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा तो ए बराबर में 60 बटे में कितना 1 का भाग देंगे तो हमारे पास में दिन कितने आएंगे 60। और अगर कहा जाए दोस्तों कि बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा तो उसी तरीके से 60 में 1 का भाग देंगे तो हमारे पास में आंसर कितना आएगा 60। इसी तरीके से दोस्तों हम ब्रेक लेते हैं और फिर मिलेंगे हम आपको नए वीडियो के अंतर्गत नए सवालों के साथ में। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे आप सभी के मित्रगण इस वीडियो का फायदा उठा सके। दोस्तों हम आपको नए से नए सवालों का इस वीडियो के अंतर्गत चयन करते रहते हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, राम राम, धन्यवाद।